12:08 हो रहे थे। ये वही समय था जिस समय पर ये घड़ियां रुक चुकी थी। जैसे वेदांत बाहर जाते और वल्चरमैन उन्हें पकड़ता, वापस से वेदा इस कैबिन में आ जाते और वक्त हो जाता 12:08। पंडित वेदांत अब भी उस कैबिन में थे। मॉल की पहली मंजिल पर एक छोटी सी जगह, कैमरे थे वहां पर, सब जगह पर वो नजर बनाए हुए थे। कुछ मॉनिटर फ्लिकर कर रही थी तो कुछ ठीक ठाक चल रही थी। कैबिन की दीवार पर एक पुरानी आधी उतरी क्लॉक लटकी हुई थी। हर सेकंड के साथ उसकी सुई हवा में एक हल्की सी चीख जैसे करती थी। वहां अंधेरा था, लेकिन उससे ज्यादा भयानक थी वो लिखावट जो उनके सामने वाली दीवार पर थी। लिखा हुआ था, कैबिन में ही रहो। लाल रंग में लिखा था, जैसे खून हो, जैसे जिसने लिखा हो उसके अंदर गुस्सा कम और दर्द ज्यादा हो। लेकिन वेदांत चुप थे, ना घबराए ना हिले, सिर्फ एक गहरी सांस भरी और उठकर दरवाजा खोल दिया। उस मॉल का वो हॉल पे उसकी हवा और भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। और तब एक आवाज सुनाई दी, कमजोर टूटी हुई आवाज। ये वही बच्चा था, राघव, जो कोने में बैठा रो रहा था। वेदा ने बिना रुके कदम बढ़ाए। वो हॉल की तरफ गए जहां बीच में एक फाउंटेन था और कोने में वो बच्चा बैठा रो रहा था। उसने हाथ से चेहरे को ढका हुआ था। रोशनी की एक पतली सी रेखा उसके कंधे तक पड़ रही थी। वेदा ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम अपने चेहरे से हाथ हटाओ। ये सुनकर बच्चा हिला नहीं, भागा भी नहीं। इस बार वो धीरे धीरे पलटा और उसने अपने हाथ हटाना शुरू किए। पहले माथा, फिर आंखें, फिर धीरे धीरे जैसे हाथ नीचे जाता गया, वेदा की आंखें बड़ी होती गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और मुंह अजीब सा था। नाक तिरछी बड़ी सी जैसे गिद्ध की होती है। उसका पूरा चेहरा डिफॉर्म था। जैसे वेदा को चेहरा दिखाई दिया, वेदा ने एक कदम पीछे की ओर किया और जैसे ही किया, मॉल के हर कोने से आवाज आने लगी, देखो इसका चेहरा, छी कितना गंदा है। ये तो गिद्ध जैसा है। सुनो, ये बुद्धू है और गिद्ध जैसा दिखता है, तो ये गिद्धू है, गिद्धू। हम इसे अपने साथ नहीं बैठाएंगे। इसके अंदर पता नहीं कौन सा रोग है जो हमें भी हो जाएगा। हट 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 यहां से, चल उड़ जा। कभी किसी की हंसी की, किसी की खिल्ली उड़ाने की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस बच्चे का मजाक बना। आवाजें गूंजने लगी। ये वही आवाजें थी जो वल्चरमैन ने जिंदगी भर सुनी थी। वो बच्चा अभी भी बैठा हुआ था और बस वेदा की तरफ देख रहा था। वेदा की आंखों में डर तो नहीं कह सकते, पर एक हीन भावना सी आ रही थी। दया भी थी, पर वो देखने में काफी अजीब लग रहा था। मॉल अचानक से हिलने लगा। पहले तो सिर्फ एक हल्की सी कंपन का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल पूरी जमीन थरथराने लगी। छत से मिट्टी और टुकड़े गिरने लगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ हवा, धूल और एक अजीब सा प्रेशर उन्हें महसूस हो रहा था, जैसे जमीन के नीचे कोई हो जो उन्हें ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। तब एक हाथ ने वेदा के हाथों को पकड़ा। ये राघव था, वही छोटा लड़का। बिना कुछ बोले वो वेदांत का हाथ पकड़े उन्हें खींचकर कहीं ले जाने लगा, अंधेरे कोने की तरफ। वेदांत चुपते बस उसके साथ साथ जाते जा रहे थे। अचानक से वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए जहां पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। साफ नहीं, लेकिन ज्यादा गहरी। वेदांत देख रहे थे। उस तस्वीर में उस बच्चे की फोटो थी, 5 से 6 साल का, पर उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। उसका मुंह, उसकी नाक, उसका पूरा चेहरा जैसे गिद्ध जैसा विकृत हो। वेदा समझ गए यही है वल्चरमैन, या कहीं राघव। बचपन से ही वो सुनता आया था लोगों के ताने, लोगों की हंसी, पर वो चुप रहता। बड़ा हुआ, पर दुनिया नहीं बदली। चेहरा उसका अभी भी डिफॉर्म ही था। लोगों के लिए वो मनहूस था। और एक दिन जब सब हद पार कर गए, उसने अपने चेहरे को तोड़ दिया, अपने आप को जला दिया। वो एक छोटी सी कुटिया में रहता था, और ये कुटिया वहीं पर थी जहां ये मॉल बना था। यही उसका अंतिम घर था, और मॉल बनने के बाद भी ये उसका अंतिम घर ही है। वो यहाँ पर भटक रहा है,
बदला चाहता है। उसने खुद को तो खत्म कर दिया था, पर उसके अंदर ये जो भावना थी वो खत्म नहीं हो पाई थी। वो चलकर उसी झोपड़ी में पड़ा रह गया, पर कोई उस झोपड़ी के अंदर न आया। उसकी लाश धूल बन गई और उसी के ऊपर बन गया ये बड़ा सा मॉल जहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते। और तब से चीज़ें अजीब होनी शुरू हो गई। वो बस बदला चाहता है, पर उसके अंदर का जो बचपन है, जो ये सब ताने सुन सुनकर बड़ा हुआ, उसे अब ये सब नहीं चाहिए। वो बस मुक्त होना चाहता है। इस मॉल में एक एंटिटी, या कहें दो एंटिटी है, नहीं एक ही एंटिटी है, पर उसकी भावनाएं दो हैं। एक उसका बचपना जो इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर मुक्त होना चाहता है, दूसरे उसकी जवानी, वो दर्द में है, वो बदला चाहती है। और वेदा को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अचानक से रोशनी हुई, वेदा उसी मॉल में आ गई। तब उन्हें सामने दिखाई दिया वही वल्चर मैन। वो देखने में और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस मॉल की हर दरार में एक चीख छुपी हुई थी जो रह रहकर वेदा को सुनाई दे रही थी। राघव ने भी वेदा का हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वल्चरमैन धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। वेदा उस बच्चे से कहते, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक इंसान हो, अच्छे इंसान। लोगों का क्या है, वो तो बाहरी सुंदरता देखते थे, अंदर की सुंदरता किसने देखी है। कितने ऐसे सुंदर लोग होते हैं जो अपराध करते हैं। बाहर की सुंदरता नहीं दर्शाते कि अंदर से इंसान कैसा होगा, उसके कर्म दर्शाते। तुम्हारे अंदर अभी भी एक मासूम बच्चा है जो सांस ले रहा है, जो जीना चाहता है पर जी नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम्हें मुक्ति की ज़रूरत है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सबको मारते रहो। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मुक्त हो सकते हो। एक पल के लिए मॉल ने सांस ली, जैसे उसके सीने से कोई बोझ हटा हो। वेदांत ने गहरी सांस भरी, लगा जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वल्चरमैन शायद अब मान चुका है। वेदा ने उसे वैसे देखा जैसे वो चाहता था कि उसे हर कोई देखे। कि तभी एक आईना टूटा और हवा को चीरते हुए वेदांत की तरफ आया, इतना तेज कि वेदा कुछ समझ न पाए और अचानक से उनसे टकराया। वेदा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गले में जो उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी वो कट गई। वो पवित्र माला जो उनके लिए सुरक्षा कवच थी, वो अब उनकी रक्षा नहीं कर सकती थी। वो जमीन पर गिर चुकी थी। एक एक दाना मॉल के फ्लोर पर बिखरा पड़ा था, जैसे रक्षा की रेखा टूट गई। और फिर वो बच्चा या कहीं राघव डर से चीखता है और वहां से बस भागता है। वेदांत का हाथ छोड़ वहां से भाग गया। वेदांत उसकी ओर हाथ बढ़ाते और कहते हैं, रुको, भागो मत। पर तब हवा में कुछ बदलाव आया। अब हवा ठंडी नहीं थी बल्कि भयानक हो चुकी थी। ऊपर से वो जो वल्चर मैन था वहां से गायब हो चुका था। वे दयावा नजरें दौड़ाते हैं। उसकी आवाजें तो आ रही थी पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ऊपर से एक आवाज हुई, शैडोइक फिगर, वही वल्चर मैन। वो आ रहा था उड़कर। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक भूखा दर्द था। ना वो अपना बचपन देख रहा था ना कुछ, बस बदला, सिर्फ बदला। मुझे नहीं मुक्ति चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। एक एक पल मैंने रोकर गुजारा, एक एक पल मेरे कानों ने लोगों के ताने सही है, लोगों की हंसी सही है। मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं सुन सकता। मैं बस सबको मारना चाहता हूँ। सबने मेरे साथ गलत किया, मेरा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे इधर कोई गिद्ध है? अगर मैं गिद्ध हूं तो मैं गिद्ध ही हूं। मैं मारूंगा तुम्हें। हालांकि गिद्ध की आदत नहीं होती, वो शिकार नहीं करता, वो मरे को खाता है। पर मैं इंसान हूं ना, और गिद्ध भी हूं ना। इंसान होकर शिकार करूंगा और गिद्ध की तरह नोच नोच कर खाऊंगा, जैसे मैंने सबको खाया। और अब तेरी बारी है। बहुत देर से तू बच रहा है, बहुत देर से, पर अब तुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं।
इस मॉल में कौन है? कोई नहीं। ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मैंने खुद को जलाया हर ताने से। मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। बस अब नहीं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस बदला चाहिए। और तू वेदांत, तू अब मरेगा। उसकी आवाज मॉल के हर एक कोने में गूंज उठी। वेदांत पीछे हटे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ समझ। उन्होंने देखा वो आत्मा अब इंसान तो है नहीं, वो बस यहाँ पर ट्रैप्ड है। और अब उनके रुद्राक्ष के बिना वो एक ओपन टारगेट है। वल्चर मैन अब उन्हें हार्म कर सकता है। वल्चर मैन जोर से चीखा और पूरा मॉल थरथरा गया। जब रक्षा कवच टूट चुकी तो युद्ध अब शुरू हुआ। वेदांत अकेले थे और सामने वो आत्मा। और अब वेदा के पास सिर्फ दो रास्ते, या तो वो भागे या तो उससे लड़े। इसके अलावा कोई और